अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आपके पसंदीदा ड्रामे दियारे यार की बात करते हैं, जिसकी आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दिबाज फ़ोन करता है राबी की भाभी को और वो कहती है कि राबी की मंगनी तय हो गई है और अब अगले हफ्ते तो उसकी रुखसती है। जिसके जवाब में दिबाज कहता है कि आप ये मंगनी तोड़ दें और इसके बदले में मैं आपको वो कुछ दूंगा कि जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अब और इसके बाद जो शामिर की माँ है वो कहती है दिबाज से कि मुझे इसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे लगता है कि ये राबी की शादी किसी और से नहीं होने देगा। तो दिबाज कहता है कि मुझे भी यही ख़तरा है कि ये कोई गलत कदम ना उठा ले। और फिर माँ शामिर को भी समझाती है कि देखो वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं है। जिसके जवाब में शामिर कहता है कि वो मेरे साथ ही है और हम निकाह कर रहे हैं। और इससे पहले हमने दियारे यार की इस किस्म में देखा कि दिबाज जो है वो अपनी शातराना चालों में कामयाब होता चला जा रहा है और अभी तक वो सबको अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहा है। और एक तरफ उसने शामिर को अपने काबू में किया हुआ है और अब दूसरी तरफ राबिया यानी कि रुबाब यानी कि राबी जो है वो पहले तो उसको अपना दुश्मन समझती थी और उसके लिए उसके ख़यालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब उसने अपनी चालाकी से ऐसा जाल बुना है कि वो भी उसको अपना हमदर्द समझने लगी है और वह शामिर से यही कहती है कि तुम कुछ कर सकते हो, अगर दिबाज से कहो कि वो कुछ कर सकता है अगर तो कर ले। और इधर और जब दिबाज ने उन दोनों को तसल्ली दे दी कि तुम दोनों की शादी मैं करवाऊँगा और तुम फ़िक्र ना करो और अभी तुम जाके घर पे जाओ और अपनी आराम से मंगनी करो ताकि घर वालों को कोई शक ना हो। और उसने ऐसा ही किया जब वो जो रिश्ता आया था जो कि उसके बाप की भी पसंद थी और उन लोगों ने मंगनी तय कर दी। लेकिन उसके बाद राबी जो है जब उसको सारी हकीकत का पता चला तो उसने बहुत शोर मचाया कि आप लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, आप लोगों ने तो सिर्फ मंगनी की बात की थी और लेकिन अब आप कह रहे हैं कि रुखसती भी होगी। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि देखो जब रिश्ता तय कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद लड़के वालों की बात माननी पड़ती है। अब ये उन लोगों का है कि वो चाहते हैं कि अगले हफ्ते ही रुखसती कर दें और राबी बहुत चीखती चिल्लाती है कि नहीं, मैं तो पढ़ना था, आप जानते हैं, मैंने तो कहा था सिर्फ मंगनी कर दें ताकि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकूं। तो उसका भाई कहता है कि देखो वो लोग इस बात के ख़िलाफ़ नहीं है कि तुम पढ़ो, असल में 1 महीने के बाद लड़के ने वापस चले जाना है बाहर और उसके बाद तुम आराम से, जब तक तुम्हारा बाहर जाने का नहीं बनेगा, तुम आराम से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती हो। अब राबी कहती है कि नहीं, आप उन लोगों को मना कर दें, अगर आप लोग बात नहीं कर सकते तो मैं करती हूँ बात उनसे। जिस पे उसका छोटा भाई अकमल जो है वो अब पहले जो कि हर बात में राबी का साथ देता था, लेकिन अब इस वक्त वो जोश में आता है और उसको कहता है कि राबी बस कर दो, रबाब बस कर दो, अब तुम हमारी इज़्ज़त का का कुछ तो एहतराम करो, हमारी इज़्ज़त रखो और अब जब मंगनी हो गई है तो अब तुम्हें ये बात मानना पड़ेगी। और अगर मुझे ज़रा सी भी उम्मीद होती, जैसे मैं पहले चला गया था शामिर की माँ से मिलने के लिए, मैं दोबारा चला जाता, लेकिन अब जब ये रिश्ता तय हो गया है और तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ है तो अब तुम्हें ये बात मानना होगी। और फिर वो शामिर को फ़ोन करती है और उसको बताती है कि मेरी मंगनी हो गई है और वो लोग अगले हफ्ते मेरी रुखसती के लिए आ रहे हैं और अब तुम दिबाज से कहो कि अगर वो कुछ कर सकता है तो कर ले। और अब वो गुस्से में शामिर जो है वो घर आता है और माँ उसको देख के कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे क्यों हुआ? तो वो जल्दी से अपना सामान पैक करता है और घर से निकल जाने की कोशिश करता है। तो माँ उसको बड़ा रोकती है कि ऐसा मत करो, मत जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं रुकूँगा, आपने मेरे लिए किया है क्या है, माएँ तो इतनी कुर्बानियाँ देती हैं और आपने अपनी ज़िद की वजह से हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी और अब मैं यहाँ इस घर में नहीं रह सकता, अब मैं उसी वक्त घर में वापस आऊँगा जब राबी मेरे साथ होगी। और वो घर से चला जाता है। माँ बड़ी अपसेट होती है, परेशान होती है और सोचती है कि हाँ, ये बात तो सही कर रहा है। और फिर जाते जाते वो ये भी कह के जाता है कि आप मुझे तो तसल्लियाँ देती रहीं और आपने भाई से कह दिया कि वो रिश्ते से इनकार कर दें।
इस बात पे वो बहुत चौंकती है माँ, और बाद में बेटे के जाने के बाद सोचती है कि मैंने दिबाज से कब कहा कि वो रिश्ते से इनकार कर दे। और फिर उसे ये भी ख्याल आता है कि इसका मतलब है दिबाज कोई डबल गेम खेल रहा है और वो मेरे बेटे को मेरे ही ख़िलाफ़ करना चाहता है। लेकिन फिर अब वो इतनी उलझी हुई है और परेशान है बेटे के जाने की वजह से, और बेटे की बातें उसको याद आती हैं और वो सोचती है कि ठीक ही कहता है शामिर, माएँ तो बच्चों की खुशी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं। और फिर वो कुछ सोच कर वो चली जाती है राबी के घर कि मैं दोबारा जाके उनसे रिश्ते की बात करती हूँ। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उस वक्त राबी की मंगनी की तकरीब हो रही है, और माँ देखकर हैरान हो जाती है और वहीं दरवाज़े में सख्ते में खड़ी रह जाती है। जब राबी की भाभी और उसके भाई उनको देखते हैं, दोनों उसके पास आते हैं और भाभी कहती है कि अब कौन सी बात रह गई है जो आप हमें सुनाने आई हैं, पहले आप इतनी इंसल्ट करके गई हैं हमारी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो शामिर के लिए आई थी, उसके रिश्ते की बात करने आई थी। तो वो कहती हैं, अब उसके भाई कहता है कि उसकी मंगनी हो रही है और ये उसकी पसंद से हो रही है, मर्ज़ी से हो रही है, तो अब आप प्लीज़ कोई यहाँ नया ड्रामा मत कीजिएगा और अब आप यहाँ से चली जाए। वो मायूस होकर वापस आ जाती है, और जब वापस आती है तो उसको वहाँ घर के दरवाज़े पे उसको दिबाज मिल जाता है। और दिबाज पहले तो उसको देखकर हैरान होता है कि आप टैक्सी में क्यों गई थी, घर में गाड़ियाँ मौजूद हैं, आप ड्राइवर के साथ चली जाती। तो वो कहती है कि माँ कहती है कि मैंने आपसे ये कब कहा था कि आप रिश्ते से इनकार करें। तो वो उल्टा वो ये बात नहीं सुनता, बल्कि उसको कह देता है कि क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं, क्या हुआ है। तो वो कहती है कि इस बात पे नाराज़ होके शामिर जो है वो मुझे छोड़कर चला गया है। तो वो कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं इससे बात करूँगा, बड़ा बेवकूफ़ है, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है वो। और फिर वो कहता है कि देखें, मुझे नहीं समझ आती कि राबी ऐसा क्यों कर रही है कि अगर वो एक तरफ तो वो मंगनी कर रही है और दूसरी तरफ वो इसको तसल्लियाँ दे रही है। बहरहाल आप फ़िक्र ना करें, मैं उसको समझाऊँगा। और फिर वो साथ उसको ये भी तनबीह कर देता है कि बीजान को मत कुछ बताइएगा, क्योंकि वो बीमार हैं और वो ऐसी बातें सुन के परेशान हो जाएगी। उससे पहले बीजान भी दिबाज को ये बात कह चुकी हैं कि मैंने आज सुबह उसको बुलाने के लिए भेजा था, तो मुलाज़िमा ने आके बताया कि शामिर जो है वो गुस्से में घर से चला गया है, और वो भी उसकी माँ भी जो है वो परेशानी में घर से निकली है। तो इन दोनों को क्या परेशानी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तुम्हारे बाप ने मरते वक्त कहा था कि सारी उम्र ये यहीं पर रहेंगे और ये हमारी ज़िम्मेदारी रहेंगे। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उनसे पूछो। तो वो कहता है कि अब उनकी अपनी मर्ज़ी है, हम अब सारी उम्र तो हम उनकी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकते। तो माँ बड़ी हैरान होती है, कहती है कि तुम आज कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हें अपना भाई कहता है और वो दोनों हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं और उसने मेरा पूरा घर संभाला हुआ है, तो ऐसा नहीं करो और तुम उससे बात करो। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूँगा। लेकिन वो थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है माँ को। और फिर उसके बाद जब राबी शामिर से रब्ता कर देती है तो शामिर जो है वो दोबारा दिबाज को ही फ़ोन करके कहता है कि इस उसका तो उन्होंने शादी तय कर दी है और अगले हफ्ते उसकी शादी है। और दिबाज जो है वो कॉल